आज हम बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च के साथ भुना हुआ गोश्त बनाएंगे। ये गोश्त बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसको एक बार ट्राई लाजमी करेंगे तो बाकी सारे तरीक़े आपको बेकार लगेंगे और आप फिर इसी तरह से बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। घर में ईद की दावत हो या कोई भी पार्टी अरेंज हो तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये बनती है और गोश्त का जो अपना असल मज़ा है ना वो आपको खाने को मिलेगा। तो आज की जो रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की, बिल्कुल हटकर ये रेसिपी है। मैं कहती हूँ आज आप लोगों को मज़ा आ जाएगा खाने का। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपके दिलों पर राज करेगी जब आप इसे बनाकर खुद भी खाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे। मज़ेदार से काले मिर्च भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/3 कप ऑयल ले लिया है। मैं आपको देखिए यहाँ पे हमने एक बड़ी इलायची, एक हरी इलायची लिए और एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया है जावित्री का फूल का। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को ऑयल में जो है फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे ऑयल में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और जब हम इसमें गोश्त डालेंगे तो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। तो देखिए जैसे ही हमारी फ्राई हो गई थी गरम मसाले, तो हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब क्या है, जैसे जैसे हम इसको प्याज के साथ इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे तो प्याज में भी इन मसालों का अच्छा सा खुशबू आ जाएगी। तो अब हमने देखिए प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए मगर प्याज का कलर चेंज ना हो, यानी प्याज का कलर जो ट्रांसपेरेंट ही रहे। अब मैं यहाँ पर आपको गोश्त दिखा रही थी कि मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है। ये तकरीबन 300 ग्राम ये बीफ का गोश्त है और ये बोन है, विद बोन के साथ है। अगर आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं और इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। तो हमने ये गोश्त ले लिया है। अब जैसे हमारी प्याज सॉफ्ट हुई हमने ये अपने जो ये गोश्त है बीफ का ये शामिल कर दिया। अब देखिए हमने गोश्त को भी इतना फ्राई करना है इन प्याज और गरम मसालों के साथ कि गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, वो आपको इतना इसको फ्राई करना है। अब देखिए हम प्याज गोश्त को फ्राई करेंगे। अब साथ साथ देखिए हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है और गोश्त भी हमारा फ्राई हो रहा है और जो हमने गरम मसाले डाले हैं वो अच्छे से हमारे गोश्त और प्याज में अच्छी तरह से रच बस भी रहे हैं। तो अच्छी तरीके से हमने गोश्त का कलर चेंज आने तक करा फ्राई। इसके बाद जब अच्छा कलर आ गया गोश्त में तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करके अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैंने नमक के बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, यानी भुनाई कर रहे हैं। हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ गोश्त की भुनाई करते जा रहे हैं। जब अच्छी तरह भुनाई हो गई तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही। दही जो लिया है ये मैंने 100 ग्राम मैंने ये दही लिया है, ये शामिल कर देंगे। अगर टेबल स्पून में आपको बताऊँ तो तकरीबन ये हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ले लिया है। दही को भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो व्यूवर्स आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करो, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली यमी यमी रेसिपी बकरीद से रिलेटेड और समर रेसिपीज आपको फौरी देखने को मिले। अच्छा जब हमने दही मिक्स कर लिया तो यहाँ पर मैंने गोश्त गलने का 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करके मिक्स करेंगे और अब मैं कवर करके रख दूँगी 45 मिनट्स तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। अब देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी गल गया है और जो प्याज है वो और मज़ीद सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर मिक्स करेंगे, यानी अब हमने यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, गोश्त की भुनाई करनी है ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और गोश्त की भुनाई भी हो जाए। तो हम अच्छी तरीके से फ्लेम हाई करके ना अब हम यहाँ पर गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। फ्लेम हाई कर दिए हैं हमने। ये देखिए हमने यहाँ पर अभी कोई मसाले शामिल नहीं किया, बस हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक ही शामिल किया हुआ है। तो अब मसालों में हम आगे मज़ीद शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया ले लिया है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है टीस्पून मैंने और इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया, यानी टोटल 2 टीस्पून हमने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। अब अच्छी तरीके से हम भुनाई करते जा रहे हैं तमाम मसालों के साथ। तो देखिए जब अच्छी तरीके से भुनाई हो गई तो अब मैं यहाँ पर मसाले शामिल करूँगी, यानी स्पाइसी टच दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, यानी अगेन हम भुनाई करेंगे।
तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मसालेदार सी रेसिपी बनती जा रही है। तो आज की रेसिपी के लिए काली मिर्च का गोश्त बना रहे हैं मसालेदार। इसके लिए मैंने काली मिर्च को मोटा पीस लिया, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। अब हमने काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। अब काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। देखिए यकीनन आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा और मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है वॉइस को ओवर करते में, क्योंकि मैं इसको खाने के बाद फिर आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ इसकी ना, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत मज़े की बनी थी हमारी ये रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा हाफ़ गिलास जो है मैंने पानी का शामिल किया है, ताकि जो थोड़ी प्याज नज़र आ रही है वो सॉफ्ट हो जाए या थोड़ी ख़त्म हो जाए। तो देखिए मैंने बस 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था और अब मैं आपको 10 मिनट बाद दिखा रही थी। देखिए प्याज जो है यहाँ पर वो मैश हो गई है, गल गई है यानी प्याज यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया है, काली मिर्च गोश्त का सालन रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मिर्चों को और टच देंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पर गार्निश करेंगे, इसको थोड़ा सा और मज़ेदार सा बनाने जाते हैं। यहाँ पर हमने कटी हुई हरी मिर्च और अदरक से इसकी गार्निश करी और यहाँ पर हम ब्लैक पेपर जो है काली मिर्ची और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं पिसी हुई काली मिर्चों के साथ। तो लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी काली मिर्च भुना गोश्त बनकर रेडी हो गया है। आप लोग इसे एंजॉय करिएगा रोटी चपाती नान के साथ और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी चटपटी सी मसालेदार सी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा। चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी समर और बकरीद रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।